दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि 10वीं के बाद कौन सा करियर हमने सिलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शन हमारे पास आते हैं। जो कि ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा आता ही होगा, क्योंकि अगर हमने सही करियर सिलेक्ट कर लिया तो आगे की भी हम सही कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हम आईटीआई के बारे में जानकारी। आईटीआई का मतलब होता है, एक शॉर्ट में देखेंगे तो एक स्किल्ड वर्कर तैयार करना। बहुत ही स्किल्ड मतलब कंपनी को एक रेडीमेड वर्कर दे देना। तो देखते हैं आज हम आईटीआई के बारे में सब जानकारी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आईटीआई क्या होता है, उसके सारे कोर्स की जानकारी लेंगे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस तरह के ट्रेड के लिए हमने एडमिशन देनी चाहिए, या फिर आईटीआई के बाद कौन सा एजुकेशन अवेलेबल है। और साथ में ये भी देखेंगे कि किन सरकारी नौकरी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमको कौन सी सरकारी नौकरी मिल सकती है। देखो, आईटीआई का मतलब समझते हैं। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये है पोस्ट सेकेंडरी स्कूल इन इंडिया। मतलब हमारे भारत में ये सेकेंडरी स्कूल है, पोस्ट सेकेंडरी स्कूल है। मतलब एसएससी करने के बाद 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद हम ये कर सकते हैं। ये देखो, कंस्टिट्यूटेड अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मतलब डीजीटी के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर सब डीजीटी आता है, और डीजीटी के अंडर हमारा आईटीआई आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों है, तो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड। बहुत सारे ट्रेड में बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इसका मोटो है। तो देखते हैं इनके बारे में जानकारी। तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। अगर हमें आईटीआई के लिए एडमिशन देनी है तो हमें 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th के बेसिस पर हमारी एडमिशन होती है। और एडमिशन देखो, एडमिशन ऑनलाइन होती है, जो कि मेरिट पर डिपेंड करती है। आपको 10th स्टैंडर्ड में कितना परसेंटेज मिला है उस पर डिपेंड करती है। और साथ में कैटेगरी वाइज भी सीट्स अवेलेबल होती है। तो देखो, जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसकी रजिस्ट्रेशन अगस्त महीने से चालू हो जाती है। नॉर्मली अगस्त महीने में चालू हो जाती है, और हमें ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलेक्ट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर कैप राउंड है तो उसको भी अटेंड करना पड़ता है। फिर जाके मेरिट लिस्ट लगती है, फिर जाके होता है हमारा एडमिशन। तो अब देखेंगे कि कॉलेजेस, हम कॉलेजेस किस तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब हमें अच्छे से परसेंटेज मिले हैं तो हम गवर्नमेंट में जा सकते हैं, अगर नहीं तो या तो फिर प्राइवेट में भी जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में हमें जो फी होती है बहुत कम देनी पड़ती है, मतलब ना के बराबर। लेकिन प्राइवेट में तो फी हम नहीं बता सकते, वो तो उनके सर्विस पर डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि कोर्सेज के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये आया तो फिर 1 साल का जो ट्रेड होता है, या फिर 2 साल का ट्रेड। मतलब डिपेंड करेगा कि हमें किस ट्रेड में रुचि है, तो उस तरह से 1 साल के लिए और 2 साल के लिए ट्रेड्स अवेलेबल हैं। और ट्रेड करने के बाद हमें अप्रेंटिसशिप करना कुछ जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज होती है या फिर प्राइवेट कंपनी होती है, उनको अप्रेंटिसशिप करने जरूरी मानते हैं। तो हमें गवर्नमेंट में भी अप्रेंटिसशिप मिल जा सकती है, या फिर प्राइवेट में भी मिल सकती है। गवर्नमेंट में करें तो देखो, अगर रेलवे है तो रेलवे में भी कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट जो कंपनी होती है, टाटा, बजाज जो भी है, इनमें भी हम अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड देखो, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, इस तरह के 2 ट्रेड अवेलेबल होते हैं। अब इंजीनियरिंग बोले तो फिटर, वेल्डर, ये सब होते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड। और नॉन इंजीनियरिंग बोले तो फैशन टेक्नोलॉजी या फिर ड्रेस मेकिंग, ये सब हो गए नॉन इंजीनियरिंग। लगभग 130 के करीब करीब ट्रेड्स अवेलेबल है। ठीक है, वो कोर्सेज 130 के करीब अवेलेबल है। तो जानते हैं उनमें से कुछ ट्रेड्स के नाम। तो देखो, ड्राफ्ट्समैन हो गया यहाँ पर, जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड है, वो भी 2 साल के लिए। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ड्रेस मेकिंग, जो कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, वो भी 1 साल के लिए। मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसे ट्रेड्स आपके अवेलेबल है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उस तरह के कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ट्रेड्स के नाम। अब जानते हैं कोर्स की डिटेल। अगर आपका इंजीनियरिंग ट्रेड आपने सिलेक्ट किया है तो इस तरह के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर देखो, आपका 1 साल का ट्रेड है, मतलब कोर्स है, तो आपको उसमें ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशंस एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। और साथ में आपको ट्रेड प्रैक्टिकल होता ही है। लेकिन अगर नॉन इंजीनियरिंग आपका ट्रेड है, मतलब जो कि फैशन टेक्नोलॉजी
तो इसमें इस तरह के सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट होंगे वो भी ट्रेड पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर का कोर्स है मतलब 2 साल के लिए, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दूसरे साल में नहीं होगा, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होंगे और साथ में ट्रेड प्रैक्टिकल तो होगा ही, क्योंकि आईटीआई में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स पर मतलब कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ना कि थ्योरी पर। तो अब देखते हैं एग्जाम। अगर आपका एनुअल पैटर्न है तो आपकी एग्जाम एनुअली होगी, और सेमिस्टर पैटर्न है तो सेमिस्टर में मतलब 6 महीने के बाद में ही होंगी। और देखो अभी तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अभी जो एग्जाम हो रही है सब ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन हो रही है, लेकिन आगे जाके आईटीआई की एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकती है, मतलब आपको कंप्यूटर पर ही एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं जॉब, मतलब आईटीआई करने के बाद में आपको किस तरह के जॉब मिल सकते हैं। या तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है जो कि सेंट्रल का या फिर स्टेट का भी, उसके साथ में प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, या फिर आप सेम एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स कौन से अवेलेबल है। तो देखो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत सरकार की, इसरो, डीआरडीओ, बीआरओ, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उसके बाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रेलवे, भेल, एचएएल, एनटीपीसी, एएआई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आईटीआई वालों को जॉब मिल जाती है। जब सिर्फ इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, एग्जाम वगैरह देना पड़ती है, तो हम इसके थ्रू इसमें जॉब कर सकते हैं। साथ में ही नवरत्न, मिनीरत्न, महारत्न, ये बड़ी बड़ी भारत सरकार की कंपनियां हैं, इसमें भी हम काम कर सकते हैं। और साथ में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सबसे अच्छी कंपनी है, यहाँ पर अगर आपको जॉब मिल गई तो समझ लेना कि आपका काम बन गया। तो देखो कुछ भारत में कंपनियां है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, कोल इंडिया, GAIL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ONGC, उसके साथ में SAIL, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आईटीआई वालों को जॉब आसानी से मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम प्राइवेट जॉब करना चाहिए तो देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है। तो टाटा, बजाज, अशोक लीलैंड, ये तो ऑटोमोबाइल्स की हो गई, साथ में मित्सुबिशी, L&T, ये तो मतलब अब तो एक मल्टी जॉब ऑफर करती है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेड कौन सा है, उस तरह से आपको कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इस तरह की कंपनी में भी आपको जॉब मिल जाती है। तो जॉब में देखो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, ऑपरेटर, टेक्नीशियन, आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्वालिटी में, या फिर प्रोडक्शन, या फिर आप वर्कर भी बन सकते हैं। आप कार के शोरूम में भी काम कर सकते हैं। अगर आपका मोटर MME है, डीजल मैकेनिक जैसा ट्रेड है, तो आप ड्राइवर भी बन सकते हैं गवर्नमेंट में, या फिर कंस्ट्रक्शन भी वर्क कर सकते हैं। ये तो निर्भर करेगा कि आपका ट्रेड कौन सा है। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देखें तो आप खुद का शॉप डाल सकते हैं, या फिर आप सर्विस भी कर सकते हैं, या फिर टेक्नीशियन। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप मतलब बहुत सारे घरों में भी काम कर सकते हैं, होटल्स के लिए भी काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना गैरेज भी डाल सकते हैं। तो एक हो गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज। अब देखते हैं कि आप आईटीआई करने के बाद में अगर आपको पढ़ना है, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो देखो एक पॉलिटेक्निक होता है जो कि 3 साल का कोर्स होता है। अगर आपने एक आईटीआई कर लिया, 2 साल का कोई भी आईटीआई कोर्स कर लिया, तो आप पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन देखो पॉलिटेक्निक को वेस्ट बंगाल में JEXPO कहा जाता है, उत्तराखंड में JEEP, और उत्तर प्रदेश में उसको JEECUP बोला जाता है, और चंडीगढ़ में CGPPT, ठीक है। तो इस तरह से नाम उसके बदल जाते हैं, लेकिन वो होता है पॉलिटेक्निक, वो भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स। तो अगर आपने 2 साल का आईटीआई कोर्स कर लिया तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए आपको एडमिशन मिल जाएगी, पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं, और पॉलिटेक्निक के बाद में आप इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सब आईटीआई के बारे में जानकारी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।